नाउ द टॉपिक डेरिवेटिव, जहां पे रुका था उसमें मैंने सिर्फ आपको इतना बताया था कि जो हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करते हैं उसका असल में पूरा नेम है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन की डेरिवेटिव। तो फंक्शन हम लोग डिटेल में फंक्शन क्या होता है ये कम से कम 3 से 4 क्लास के बाद एक बार दोबारा समझेंगे जब उसकी प्रॉपर जरूरत पड़ेगी। अभी स्टार्ट कर रहे थे इसलिए बेसिकली इतना एक आइडिया रहना चाहिए था कि चैप्टर का रियल नेम क्या है। रियल नेम है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। अब हम कुछ डेरिवेटिव्स के फॉर्मूलेस पढ़ेंगे पहले। आज मैं पहले आपको 6 फॉर्मूलेस पढ़ाने जा रहा हूं और उसके अकॉर्डिंगली क्या हम लेंगे न्यूमेरिकल्स। तो स्टार्ट करते हैं एक एक फॉर्मूले। तो फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला जो मैंने कल भी आपको बताया था उसको फिर से हम लोग लेंगे। x का पावर ऐसा नंबर लिखा और इसकी अगर डेरिवेटिव का इस पे असर गया लाइक सिंपल भाषा में बात करें डेरिवेटिव का तो जो नंबर है वो सामने गिर जाए और ऑलरेडी इसके ऊपर में जो नंबर होता है नंबर वो नंबर 1 से कम हो जाता है। तो जो n था वो 1 से कम हो जाता है यानी उसमें एक -1 लग जाता है। इस चीज को अगर समझना चाहे तो यहाँ डेरिवेटिव के ऊपर 7 नंबर लिखा था, सॉरी x के ऊपर में 7 नंबर लिखा था। तो इस 7 नंबर पे इंपैक्ट आएगा, 7 नंबर सामने आ जाएगा और 1 से कम हो जाएगा। तो देखो ये नंबर यहाँ सामने आ गया और 1 से कम हो गया। तो कैसे हुआ? तो ये लुक कैसा रहेगा लाइक 7 सामने 1 से कम। इसको डिटेल में लिखे तो वो 7 -1 है लेकिन कैलकुलेशन तक वो आता है कि 7 में से 1 कैंसिल हुआ तो क्या बचेगा 6। तो ये तो फाइनली है तो हमने ये लिखना ऊपर वाला कि फंक्शन से कैलकुलेशन के बाद यहाँ लिखना ही पड़ेगा। इसलिए आपको ये फास्ट आना चाहिए कि कम भी हो गया बच भी गया कितना बचा वो, यानी आपको ऐसा लिखना चाहिए x के पावर 7 पे जब डेरिवेटिव का इंपैक्ट होता है तो अकॉर्डिंग टू दैट 7 x का पावर 6। क्यों ऐसा? क्योंकि ये नंबर सामने आया और ऊपर का 1 से कम हुआ इसलिए 6। लेकिन डिटेल n-1 को याद जरूर रखना क्योंकि ये आपको कई जगह n-1 से आपको ध्यान करना पड़ेगा। सिर्फ नंबर ऐसा आप पॉजिटिव तो फटाफट चल रहे हैं लेकिन बाद में डिस्टरबेंस करते हैं, इसलिए n-1 को भूलना नहीं है कि n सामने ऊपर 1 से कम। इसके अकॉर्डिंगली कल मैंने आपको कहा था और कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे आपको होमवर्क करने के लिए। अगर आपने करे होंगे तो आपको सब समझ में आ गया। 8 x का पावर 7 लाइक दिस। और यहाँ पे ये क्या हो रहा है डेरिवेटिव। कई लोग बोलेंगे सर आप ऐसा डेरिवेटिव बोल रहे कल तो आपने अलग लिखे थे। हाँ एक्चुअली x के पावर 8 में ये निकली डेरिवेटिव बोले कहाँ लिखा है दिस जो अल्फाबेट है ये अल्फाबेट नहीं है ये डेरिवेटिव का सिंबल है। यानी जहां आपको ये दिखेगा तुरंत आप उसको डेरिवेटिव ही पढ़ना है। इसी द डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। सर x क्यों लिए? क्योंकि यहाँ x वेरिएबल की डेरिवेटिव निकाल रहा है। यहाँ जो अल्फाबेट दिखेगा वो यहाँ नीचे दिखेगा इसलिए बोलेंगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x डिटरमाइन कर रहे हैं किसकी इसकी। तो आंसर क्या आएगा 8 सामने ऊपर 7। ओके फिर इसमें स्टूडेंट के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ d और dx लिखा था यहाँ लिखने भूल गए वो कहाँ चले गया। अरे इसने जो असर डाला उसी के कारण वो सारा चेंजेस हुआ कि 8 सामने 7 और उसने अपना काम किया इसलिए वहां से वो हट गया। ये उसका काम था करने का। जो आता है जो काम करने के लिए अगर वो अपना काम कर देता है तो बाद में वो दिखाई नहीं देगा। कैसे? देखो आपको जनरल है 3 + 7 आप आंसर क्या लिखोगे 10। तो बोलेंगे सर वो तो ठीक है लेकिन आपने प्लस लिखना भूल गए ये प्लस यहाँ था यहाँ तो दिख ही नहीं रहा। अरे ये क्या करने आया था दोनों को ऐड करने आया था बुलाओ ऐड कर दिया बुलाओ तो उसका काम हो गया वो आपका को दिखेगा क्योंकि अपना काम करके चले गया। वैसे डेरिवेटिव अपना काम करना है कि उसने अपना काम अगर कर दी तो चले जाएंगे। इसका जनरल एक में एग्जांपल होता तो कोई अपना काम कर रहा था कर देता तो खत्म हो जाता है
जैसे कि एग्जांपल के लिए साबुन, सोप। आप नहाने जाते हो तो जो सोप होता है, साबुन, वो आप लोग नहाने के लिए यूज करते, सपोज कोई एक पर्टिकुलर, आज आप एक नया साबुन निकाले नहाने के लिए, उसको गए अपना नहाए अच्छे से, 1 दिन हो गया, फिर 2 दिन हो गया, फिर 7 दिन हो गए, उसके बाद बोले अरे साबुन कहाँ है, मैंने तो यहाँ रखी थी। अरे भैया मेरे 7 दिन हो गए। बोले मैंने रखी थी 7 दिन तक, तुमने उसको यूज करे? बोले हाँ। तो बोले लेकिन वो गया कहाँ? अरे तुमने यूज करे तो खत्म हो गया। कोई भी चीज अगर यूज हो जाती है तो वो खत्म हो जाती है, क्योंकि उसने अपना काम कर दी, तो उसके बाद वो उसका अस्तित्व खत्म। वो जो करने आई थी, साबुन तुम्हारी बॉडी को क्लीन करने आया था, उसको तुम यूज कर रहे, तो धीरे धीरे छोटा हो रहा था और बाद में वैनिश हो गया, गायब, क्योंकि वो यूज हो गया। यूज हो जाने वाली चीज बाद में गायब हो जाती है। तो वैसे ही डेरिवेटिव में इम्पैक्ट डाल रही है, वो यहाँ यूज हो गई है इसलिए यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। सर लेकिन यूज हो गई तो, हाँ उसका यूज के कारण ही ये हुआ है। आप 7 दिन तक अपनी बॉडी क्लीन कैसे महसूस कर पा रहे थे? साबुन यूज हो रहा था, वो चले जा रहा था, बदले में आपकी बॉडी तो क्लीन करके जा रहा था ना। भले वो खत्म हो गया लेकिन बॉडी क्लीन करके गया। वैसे वो डीडीएच भले खत्म हो गया लेकिन उसने एक पावर को ऐसा बना के गया। इसलिए याद रखना, यहाँ डीडीएक्स दिखेगा, यहाँ नहीं दिखेगा, क्योंकि ये अपना काम किया इसीलिए वो ऐसा बन गया। साबुन आया, आपकी बॉडी क्लीन किया, तो बॉडी बाद में क्लीन दिखती है, लेकिन साबुन नहीं दिखता। वैसे डेरिवेटिव इसमें असर डालने आई, उसको असर डाल दी, इसलिए वो अब डेरिवेटिव नहीं दिखाई। इसीलिए हमेशा यहाँ डीडीएक्स रहेगा लेकिन वहां कभी नहीं, क्योंकि उसने जो असर दिखाया उसका असर क्या है वो दिखेगा। साबुन का असर तुम्हारी बॉडी क्लीन हुई ये दिखेगी, बाद में साबुन नहीं दिखेगा। ये एक जनरल वर्ड इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोग लिखते समय इतनी बारीक सी बात को महसूस नहीं कर पाते, ये सोचते हैं ठीक है सर लिखिए सर यहाँ, तो ये बात एक जनरल है, क्योंकि कोई टीचर बोलता नहीं, स्टूडेंट लोग सुनते नहीं, पता रहता नहीं, तो उनसे गलतियां होना स्वाभाविक। इसलिए याद रखना, यहाँ कोई भी चीज जो है इसके सामने डीडीएक्स रहेगा, बाद में नहीं ना। जितना मैंने बताया इसका एक स्क्रीनशॉट लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मंची। यानी कि अगर आपके पास x का पावर नंबर है और इसकी अगर आपको डेरिवेटिव रिस्पेक्ट x लिखना है तो दे कैन बी राइट। अगर आपके पास x का पावर नंबर है तो उसकी आपने क्या लिखनी है? डेरिवेटिव। ये इसका डेरिवेटिव, तो नंबर सामने आता है और एक कम होता है, तो ये ऐसा आपको बुक में कभी नहीं लिखा, लिखा मिलेगा ऐसा। कैसा? यहाँ डीडीएक्स रहेगा, उस पे असर डाला, नतीजा ये हुआ नंबर सामने, नंबर सामने, और ऊपर का नंबर एक से कम। तो इस पे एग्जांपल थोड़ा फटाफट देख लेते हैं। डीडीएक्स, एक्स का पावर 7 मेरे लिखने की हमेशा से है, इसलिए मैं मोबाइल नंबर, और ये मेरे मोबाइल का आखिरी डिजिट, एक्स का पावर 7। ये जो 7 नंबर है इसको सामने लिखिए, ओके, ऊपर एक से कम लिखिए, बोले ओके सर समझ गया, तो ठीक है ना। यहाँ 7 माइनस 1 करके 6 भी लिखो, तो क्वेश्चन है ऐसा लिखना है ऐसा लिखना है, आपको डायरेक्ट ये लिखना है, क्योंकि आप इतने तो टैलेंटेड हो ही कि 7 में से 1 गया तो 6 बचे। तो इसका मतलब है लिखना कैसे है, लाइक एक्स का पावर 7, मेरे बोलने का इम्पैक्ट देखो, एक्स का पावर 7 एक्स का पावर 6, फिर से लिखते हैं डीडीएक्स, एक्स का पावर 10 10 एक्स का पावर 9 डीडीएक्स, एक्स का पावर 20 20 एक्स का पावर 90 लास्ट डीडीएक्स, एक्स का पावर 25 एक्स का पावर 24। यानी स्टेप बोलती है जो नंबर था वो सामने गया और वहां की खाली जगह के एक कम। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव। टोटल 21 है, एक हुआ से। चलो अब मैं आप लोगों को दे रहा हूं, अगर आप लोगों ने अपनी कॉपी लाए हो तो जरा कॉपी में जरा लिख के ये करें स्टार्ट। एक्स का पावर
आप लोगों को सॉल्व करना है। x का पावर 16 निकालो, लिखो डायरेक्टली सर। आंसर आया होगा 16 x का पावर 50 आया प्रेरणा। ओके ना ddx x का पावर 27 निकालो। शिल्पा आंसर बोलो। 27 x का पावर 26। करेक्ट। रितिका ने भी लिखी है 27 x का पावर 26 देना ddx x का पावर 52 ऋषिका बोलो ना 52 x का पावर 51 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होता है। एक फॉर्मूला भी हुआ और इसकी प्रैक्टिस भी आगे बढ़ो। अब लेंगे हम सेकंड। देखो सेकंड नंबर का फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर सेकंड ddx ये लिखा है x का पावर n ही लिखा है, देख लो अच्छे से, लेकिन 1 अपॉन में लिखा है 1 अपॉन x का पावर। ये था x का पावर नंबर, ये है 1 अपॉन के बाद लिखा है x का कोई टेंशन 1 अपॉन x का पावर नंबर खत्म नंबर पे मेरा नंबर ही लिखना, लेकिन नंबर फॉर्म रहेगा माइनस नंबर, फॉर्मूला रहेगा माइनस नंबर। ओके लेकिन x का पावर यहाँ जो नंबर है वो नंबर इस बार एक +1, जो आपको -1 लिखने की हैबिट थी वो होगा +1। आपको ये हैबिट तो अच्छे से याद ही है, n x का पावर n-1। तो यहाँ पे ये जो n है ये n यहाँ लिखना -n, n लिखने की हैबिट थी ना, n ही लिखना लेकिन -n, और नीचे x का पावर n में जो आपको -1 लिखने की हैबिट थी +1। इसमें अगर हम एग्जांपल चलाते हैं इनफैक्ट खुद ही लिखेंगे, रुकना और सुनना और पहले देखना। x का पावर 7 पे एंड बना, इसको छोड़ो मत, इसको अपने साथीदार बना। पहले देखो 1 अपन x का पावर 7 को साथीदार बना 7 यानी क्वेश्चन जहां खत्म आंसर वहां से शुरू। कितनी छोटी सी बात बोल रहा हूं, देखो क्वेश्चन जहां खत्म आंसर वहीं से शुरू। 1 अपॉन इसके बाद 7 आंसर में 7 सबसे पहले अपॉन x का पावर जो 7 है उसमें एक बढ़ाना है 7+1, और साथ ही साथ जो अपने ऊपर 7 लिखे थे उसके सामने माइनस लगा, यानी 7 तो कौन सा 7 -7, 7 तो कौन सा 7 -7, और अपॉन में x 7+1। बोले सर इसका सिंपलीफाइड आंसर -7 अपॉन x का पावर 8। इसके जगह यहाँ नीचे लिख देता हूँ -7 अपॉन x का पावर 8। क्वेश्चन मार्क आता है सर हमने ये लिखना कि ये लिखना, डेफिनेटली डायरेक्ट। तो डायरेक्ट लिखने के लिए इसी को मैं लिख के दे रहा हूँ, अभी पेन मत चलाओ, जब मैं समझा रहा हूँ तो सिर्फ दिमाग चलाओ। 1 अपॉन x का पावर 7 माइनस अपॉन x का पावर, देखो मैंने 7 लिखने का तरीका 8, यहाँ -7 और यहाँ 8, कितना सिंपल है। यहाँ जो नंबर है सिर्फ निगेटिव लिख दो और यहाँ एक बढ़ा के लिख दो, दैट्स ऑल। यहाँ उस नंबर को निगेटिव लिख दो, यहाँ बढ़ा के -7 और यहाँ 8, दिस इज द आंसर। कब? जब आंसर 1 अपॉन x का पावर नंबर माइनस नंबर अपॉन नंबर प्लस। अब इस पर हम लोग प्रैक्टिस लेंगे, आप लोगों को आंसरिंग करनी है। मैं प्रॉब्लम देते जा रहा हूँ, सॉल्व आपको करना है, लेकिन आप लोग पहले मत करो, 4 प्रॉब्लम मेरे देखो पहले 4।
फिर 4 मैं आपको देगा। जो मैं कराऊंगा वो आप नहीं भी लिखे तो चलता है, जो मैं 4 दूंगा वो आप लोगों को ही ले लेंगे। पहले देखो अच्छे से, 1 इसके बाद 10 -10/11, यानी मैं ये नंबर को 2 बार लिखता हूँ, यहाँ माइनस और यहाँ एक बड़ा ए। तो अकॉर्डिंग टू दैट मुझे सिर्फ इस नंबर के ही तो ध्यान देना है। फॉर्मेट तो वही है, 1/x यहाँ तो यहाँ पे भी 1/x का ही फॉर्मेट है। जैसे देखो मैं यहाँ x लिख दिया, तो यहाँ पे भी x पहले से ही है, सारा खेल नंबर का है। यहाँ 15 तो यहाँ -15 और यहाँ 16, 1/x का पावर 15 -15/x का पावर 16। तो अकॉर्डिंग टू दैट रेडियस 1/x पावर 20 तो -20, क्योंकि देखो ये इंपैक्ट में फॉर्मूला स्टोर हो गए, नहीं तो कभी नहीं स्टोर होंगे, इसलिए फॉर्मूला स्टोर करना है। जिसको 21 फॉर्मूला की पकड़ बनेगी, फॉर्मेटिंग मैं सिखाऊंगा, वो दोनों की पकड़ बन गई तो डेरिवेटिव -20 x का पावर 20। एक और ले रहा हूँ, देखो आपके सामने 1/x का पावर 64 -64/x का पावर 65। अब आप लोग प्रैक्टिस करोगे 5। अब देखो मैं डेरिवेटिव तो आखिरी 3 तक कर लिया था, तो उससे आपको खुद आइडिया आ जाएंगे कि मेरे पूरे दिमाग में है और मैं कभी बुक को रिफर नहीं करता। ऑलरेडी आपके दिमाग में भी फॉर्मेटिंग आ गई, तो अब सारे क्वेश्चंस खुद माइंड में सेट हो जाए ना। अब आप लोगों को एग्जाम, चलिए आप लोगों को प्रैक्टिस 1/x का पावर 9, इसकी प्रैक्टिस बरोबर, -9/x का पावर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन 1/x का पावर 26 -26/x का पावर 27। नेक्स्ट ddx 1/x का पावर 41। रितिका करेक्ट आंसर दिया रितिका, बहुत अच्छे, वेरी गुड। -41/x का पावर 42। यहाँ पे डेरिवेटिव के सेकंड फॉर्मूला भी है। अब मैं दोनों को पकड़ के प्रॉब्लम बनाऊंगा, तो सर 2 फॉर्मूले के प्रॉब्लम आप देखें क्या होता है। वो बनाने के पहले, वो बनाने के पहले आप लोगों को किसी बना ना एग्जाम्पल दे दिए, कौन से लिखना एग्जाम्पल जो बना रहा हूँ। क्या होता है, एक होता है कांस्टेंट, ये के लिखा इसको कांस्टेंट, और इनटू में लिखा मैंने f of x, so this is behaving as constant and this is called as function। तो जब हम डेरिवेटिव निकालने एंटर होते हैं और उसमें अगर हमें कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ अगर इनटू में दिख जाए, कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ अगर इनटू में दिख जाए, तो हमारा काम बनता है उस कांस्टेंट को बाहर करना, उस कांस्टेंट को क्या करने का, बाहर, अंदर नहीं करना। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए ये कांस्टेंट यहाँ से बाहर निकलेगा ऐसा, और डेरिवेटिव का इम्पैक्ट यहाँ जो दिख रहा है वो सिर्फ फंक्शन पे जाएंगे, कांस्टेंट बाहर, डेरिवेटिव का असर सिर्फ फंक्शन। इस बात के लिए मैं एक एग्जांपल, जैसे यहाँ 5 लिखा है, इनटू भी लिखा है, और ये जो है बोले सर फंक्शन कौन रहता है, अभी अभी आपने जो फॉर्मूला पढ़े हुए थे, बोले सर हमने तो एक पढ़े थे x का पावर 7 आपने पहले वाले, हाँ तो ये फंक्शन की कैटेगरी, और ये ये कांस्टेंट की कैटेगरी में। बोले सर डेरिवेटिव सिंपल, अभी अभी पढ़ा है, कांस्टेंट जो उसको बाहर कर दो,
अच्छा तो यहाँ से ये बाहर है। तो फिर डी डी एक्स जो रहेगा वो यहाँ से आगे बढ़ के इस पे अटैच हो जाएगा। डी डी एक्स का सर एक्स के पावर 7 पे। तो सर अब क्या करेंगे, इस पे फोकस करो जो आपने थोड़ी देर पहले सॉल्व करे थे। वो था 7 सामने एक्स का पावर 6। हाँ बोले सर वो आता है, तो वो कर दो और 5 को अपनी जगह पे रहने दो। यही आपका आंसर। यानी सिंपल सुपर बात करें तो 5 को कुछ नहीं करना, जैसे बाहर कर देना, बोला हमें तेरी कोई जरूरत नहीं है, डेरिवेटिव तो हमसे इसकी निकालेंगे और इसकी डेरिवेटिव आती है कितनी, बोले सर इसकी क्यों निकालेंगे, क्योंकि डेरिवेटिव इसके फंक्शंस की निकालेंगे, फंक्शन से लिए इसलिए डेरिवेटिव का असर सिर्फ किस पे गया, फंक्शंस पे। तो फिर सर कांस्टेंट होता है इनटू में, उसको वहां से बाहर लिख दिए, तो यहाँ पे 5 कांस्टेंट है, बाहर लिख दो। तो ddx का असर सिर्फ x के पावर 7 पे जाएगा, और बोले इसकी डेरिवेटिव x का पावर नंबर पड़ेगा, नंबर सामने एक कम। रुको देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, ddx फिर से 5 है, फिर से √2 है, लेकिन x का पावर 7 नहीं है, इस बार 1 अपॉन x का पावर 7। बोले सर ठीक, अरे 5 कांस्टेंट है ना, हाँ तो अभी भी पहले बाहर। ओके तो ddx का असर किस पे रहेगा, 1 अपॉन x की पावर 7 पे। ओके तो बोले इसका, इसके डेरिवेटिव निकालो जो भी अभी सीखे, 5 को 5 रहने दो, इसके डेरिवेटिव 1 अपॉन x का पावर 7 माइनस 7 अपॉन x का पावर 8, ये नीचे वाला नंबर है, -7 अपॉन x का पावर 8। समझा? ओके ये फॉर्मूला है, इसे बोलते हैं रूल ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में टोटल रूल पढ़ेंगे आप लोग 5, फॉर्मूले कितने रहेंगे 21, और ऐसे डेरिवेटिव के रूल भी रहेंगे, जो कितने रूल रहेंगे 5। 5 रूल में से मैंने एक रूल आपके सामने ओपन कर तो अब हम लोग चल रहे हैं डेरिवेटिव के कुछ रूल्स पढ़ने के। देखना इससे रिलेटेड पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल मैं कर रहा हूँ, आप देखना फिर आप करो। ddx मैंने यहाँ पे लिया 9, देखो पहले x का पावर 10 15 ले, अभी देखो प्लीज, और फिर हम ddx अंदर जाएंगे, बोले हाँ तो उसको 9 दिखेगा जो इसके साथ कायम है। तो जब जब कांस्टेंट स्टेटमेंट, जब जब कांस्टेंट इसी फंक्शन के साथ इनटू में दिखेगा, तो इसे फंक्शन कैसे पहचानेंगे, वहां वेरिएबल दिखेगा x, ये तो अकेला नंबर 9 नहीं है कांस्टेंट। तो जब जब कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ इनटू में दिखेगा, तो तब तब आप इस कांस्टेंट को हमेशा बाहर कर लोगे और बोलेंगे हमें तेरी कोई जरूरत नहीं है, तू बाहर चल। और डेरिवेटिव का असर सिर्फ फंक्शन पे जाएगा, आप मैच करके देख सकते हो इसी, कांस्टेंट बाहर, डेरिवेटिव का असर सिर्फ फंक्शन पे।
तो 9 वहां डेरिवेटिव का असर सिर्फ फंक्शन ना, इसके बाद का आंसर 9 अपने प्लेस पे और इसकी डेरिवेटिव यहाँ डिटरमाइन कर लेंगे। तो इसकी डेरिवेटिव x का पावर 15 x का पावर 40, क्योंकि जो 15 है वो सामने, x का पावर 15 है ना वो सामने, x का पावर, समझा? अब मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आप लोग b dx 3 x का पावर 8 करो। कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये 9 और 15 का इसका क्या कर दो, सिंपलीफिकेशन से आखिरी की कोई लाइन उसको अगर आपने अभी ध्यान दिए तो डेरिवेटिव का इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा। इसलिए ये सिंपलीफिकेशन जो हम कभी भी करते हैं मैं डेरिवेटिव को पकड़ता हूं। इसलिए देखो मैं कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा रहा हूं, बारीक बारीक चीजों से डेरिवेटिव के पहले तैयार कर, सब जुड़ेंगे आपको सब कुछ आएगा। एक साथ प्रॉब्लम में सब एक साथ दिखते कुछ भी नहीं पता चलता। इसलिए टुकड़ों में तैयार उस पर्टिकुलर चीजों के लिए। तो जो 3 कांस्टेंट है वो यहाँ से बाहर आया होगा आपका, b dx का इम्पैक्ट गया होगा x के पावर 8, 3 रह गया होगा, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज में सिर्फ इसका असर आएगा 8 x का पावर 7 खत्म। डन। जैसे ये लिए अब ऐसा ही एक और लो, देखो मैं यहाँ पे 9 को रहने दे रहा हूँ, यहाँ पे x का पावर 15 मैं करूंगा, आप लोग देखना फिर दूसरा आप कर। देखो 9 कांस्टेंट है बोले हाँ बाहर, तो dx का इम्पैक्ट किस पे जाएगा 1 अपॉन x की पावर 15 पे। इसकी डेरिवेटिव अभी अभी पढ़ाया है क्या, 1 अपॉन x की पावर 15 माइनस 15 अपॉन x की पावर 16 बढ़ता है, नीचे बढ़ता है। स्टार्ट एग्जाम्पल एक आप लोगों के 7 1 अपॉन x का पावर 10 कर दो। ओके बोलो आंसर 7 माइनस 10 अपॉन x, अरे 7 बाहर ddx यहाँ से 7 को बाहर करके अपने आप को उसने अंदर पहुंचाएंगे इसके पास, एंड देन आफ्टर इसकी डेरिवेटिव 1 अपॉन x पावर 10 माइनस 10 अपॉन x का पावर 11, दिस इज द आंसर। समझ रहे हैं आपको कुछ डेरिवेटिव जो आपने पढ़े, डेरिवेटिव उस डेरिवेटिव को अच्छे से ध्यान दीजिए। डेरिवेटिव का टोटल फॉर्मूले अगर आप तो वो रहने वाले हैं 21, और उसके रूल की अगर बात करें तो रूल रहेंगे मेन देखा जाए तो 5 इसको मैं अगर 1 2 3 4 5 6 7 में कन्वर्ट कर देता हूँ तो 7 मैक्सिमम 7 रूल्स, तो डेरिवेटिव के साथ रूल रहेंगे और फॉर्मूले रहेंगे। तो रूल में मैंने आपको सिर्फ अभी एक रूल पढ़ा है और फॉर्मूले में मैंने आपको 2 फॉर्मूले, वैसा कौन से डेरिवेटिव में फॉर्मूला पढ़ा है x का पावर नंबर, एक और पढ़ा है 1 अपॉन x का पावर नंबर। क्या था ये, नंबर सामने एक से कम, इसमें जो नंबर है वो माइनस नंबर x का पावर नंबर प्लस 1, ये पर और रूल ये पर dx अगर कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ इनटू में आ तो कांस्टेंट बाहर निकल जाता है ऐसा,
तो डेरिवेटिव का असर अंदर स्टिल फंक्शन कांस्टेंट वहां, डेरिवेटिव का असर function। ये एक रूल पढ़ा है, 6 बाकी 2 फॉर्मूले पढ़े, 19 बाकी। अब हम लोग फॉर्मूले की गिनती बढ़ाएंगे, रूल को रोक के रखें। एक रूल को सिर्फ पढ़ के रखें। अब फॉर्मूले पहले बढ़ाते हैं, फॉर्मूले अब 6 तक लेते हैं, देखते हैं कैसे। देखो मैं आखिरी में सब एक साथ लिखूंगा, पहले आपको स्टेप बाय स्टेप जैसा सिखाना है वैसे ही सीखो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। स्टार्ट फॉर्म, अब ध्यान से सुनना। फॉर्मूले में 1 2 3 4 5 6 6 फॉर्मूले लिख रहा हूँ एक साथ। जो 6 फॉर्मूले लिख रहा हूँ, पूरे 6 फॉर्मूले का एक पैकेज है। उस पैकेज को देखना, हम सबके डेरिवेटिव निकालने वाले, सब निकालने किसके वाले वो इम्पोर्टेंट। डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसकी फंक्शन की, तो फंक्शंस कौन है जिसके डेरिवेटिव हमें लर्न करना है। तो उसमें आपको 6 फंक्शंस को देखना है। एक, एक्स का पावर नंबर। दूसरा 1 अपॉन एक्स का पावर नंबर। सिंगल एक्स और सिंगल 1 अपॉन एक्स। देखो अच्छे से, एन हटाओ तो ये एक्स, यहाँ का एन हटा दो तो देखो ये एक्स यहाँ है, यहाँ का एन हटा दो तो देखो ये, अरे 4 तक हो गए। एक्स का पावर नंबर 1 अपॉन एक्स का पावर नंबर, सिंगल एक्स सिंगल 1। उसके बाद फिर से एक्स को लिखेंगे, लेकिन इसके ऊपर रूट शिफ्ट कर। लास्ट कांस्टेंट, अकेला कांस्टेंट। सर अभी अभी आपने सिखाया बाजू में फंक्शन होता है तो कांस्टेंट बाहर निकलता है, रूल था उसमें कांस्टेंट की बाजू में फंक्शन देता है। या अकेला कांस्टेंट है, सिंगल कांस्टेंट, इसके आजू बाजू कोई भी नहीं है, सिंगल कांस्टेंट। और निकालना है हमें इनकी डेरिवेटिव, 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 डेरिवेटिव एंड डेरिवेटिव इज कॉल्ड एज डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इसलिए क्योंकि सारी x की लाइन लगी हुई। तो सर अगर यहाँ सब x से का t t t t रहते तो आप क्या करते हैं, मैं लिखता डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू t। अगर यहाँ y y y y y की लाइन लगी रहती तो मैं लिखता डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y y y y y, पूरी y की लाइन लगा। तो नाउ here we called derivative with respect to x x x x x x x, और निकल रही इसके उस पर फोकस। पहली बार लिखा, देखो मैंने मिटा दिया, आपके दिमाग में शुरू हुआ। ध्यान से लिखना, x का पावर नंबर 1 अपॉन x का पावर नंबर, सिंगल x सिंगल 1 अपॉन x, फिर से x लिखो, लेकिन उसके ऊपर ऐसा रूट चढ़ा, और आखिरी में एक अकेला कांस्टेंट लिख दो। अगर मैं इसे मिटा दूं तो क्या प्रेरणा के छेद बोल सकता हूँ कि कौन से छेद है? बिल्कुल कंफर्टेबली बोलना, बिना टेंशन, एक बार देख लो। इसका पावर नंबर 1 अपॉन x, इम्पैक्ट है फिर सिंगल x तो सिंगल 1 अपॉन x, फिर x रूट चढ़ा देंगे, आखिर का कांस्टेंट। फॉर्मूला याद करते समय ये याद करना है, फॉर्मूला याद करना है किसका, तो मैं आंसर नहीं याद कर रहा, मेरे लिए याद करने की कोशिश करो कि तुम्हें फॉर्मूला याद करना किसका है, आंसर तो बाद में आएगा। स्टार्ट, चलो प्रेरणा बोलो, x रेज़ टू पावर n 1 अपॉन x रेज़ टू पावर n, सिंगल x 1 अपॉन x
x पे रूट x के, दैट इज द सिंगल कांस्टेंट। बहुत अच्छे। नाउ अब निकालेंगे हम इसकी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट, क्योंकि ये x का अल्फाबेट है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट x का अल्फाबेट है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट x। अगर t होता मैं बोलता डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, लेकिन x डिफरेंस में x है या कांस्टेंट है, तो ये किसी के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। जब x का फॉर्मेट लिख रहे हैं तो इसलिए लिखेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, लाइक दैट। नाउ अब लिखेंगे हम इनके आंसर। बोले सर इनके आंसर तो बहुत डिफिकल्ट लगेंगे, कैसे याद करेंगे? अरे इसमें से शुरू के दो आपने याद कर लिए। कैसे? गर, बताओ पहले फॉर्मूले का। जो है वो सामने, और जो x है उसके ऊपर का रहने वाला नंबर एक से कम, m x का पावर n माइनस, इसलिए हमको इसका एग्जांपल इसकी बाजू लिखना, d dx। ये हो गया x हो गया, ऊपर कोई नंबर रहता है ना, मेरा फेवरेट ही नंबर है, जो भी हमने मेरे को 7 की बात, मैं 7 लिख दिया। इसका आंसर इस लुक में लिखना है, x का पावर 7, तो 7 x का पावर 6। क्यों? क्योंकि 7 आगे गिर के x से कम होता है। याद रखने का तरीका ये है, जब बाजू में x लिखना है तो कम से 7 और 6 ऐसा। नेक्स्ट बोलो फॉर्मूला कर, करेक्ट। 1 upon x का पावर नंबर माइनस नंबर अपॉन x का पावर जो नंबर है, नंबर प्लस 1। तो अकॉर्डिंग टू दैट यही x का पावर 7 रहे, लेकिन वो 1 अपॉन के फॉर्म में रहा है, और उसकी डेरिवेटिव निकालने के लिए बोले तो ये आंसर बिल्कुल नहीं आएगा, पूरा बदल जाएगा, क्योंकि ये लुक इसको बिलोंग कर रहा है, वो लुक उसको बिलोंग कर रहा है। जैसा लुक वैसा आंसर। अभी x की पावर 7 का लुक 1 अपॉन में तो इस लुक पे है, और इस लुक में जो 7 होता है वो 7 यहाँ -7 बन के आता है, और नीचे रहेगा x का पावर 8, क्योंकि -n और n प्लस, तो -7 और 8। समझे? कोई डाउट? डन ना, इसको एग्जांपल लिखो। अब देखते हैं सिंगल x की डेरिवेटिव 1। अगर किसी ने एक सिंगल x दिया और पूछा उसकी डेरिवेटिव, तो सिंगल x की डेरिवेटिव बोलना सिंगल 1, सिर्फ 1 लिखो, खत्म करो। सिंगल x की डेरिवेटिव सिंगल 1, खत्म। 1 अपॉन x की डेरिवेटिव -1 अपॉन x का स्क्वायर, -1 अपॉन x का स्क्वायर, रूट x की डेरिवेटिव 1 अपॉन 2, और जो रूट x पूरा लिखा है उसको कॉपी मार दो, रूट x 1 अपॉन 2, यानी रूट x की डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 लिखो, और रूट x को यहाँ नीचे में इसके साथ कॉपी मार, ये 3 डेरिवेटिव दोबारा, सिंगल x सिंगल, देखो सिंगल x सिंगल, सिंगल का मतलब 1, तो अकेले x की डेरिवेटिव कभी भी 1 बन जाए, यानी जब जब डेरिवेटिव अकेले x को टकराएगी तो आंसर सीधा सिंपल वर्ड में 1, सिर्फ 1, सिंगल x 1। 1 अपॉन x, तो -1 अपॉन x का इसमें रट डालो, 1 अपॉन x, 1 अपॉन x, तो लुक वही आने वाला है देखो, लेकिन -1 अपॉन x, दिस इज द डेरिवेटिव 1 अपॉन x, 1 अपॉन x की डेरिवेटिव -1 अपॉन x, समझा? रूट x की डेरिवेटिव पूरा रूट x जैसी की वैसी कॉपी होगा, लेकिन पता है किसके साथ?
1/2 के साथ, तो 1/2 रूट एक्स को कॉपी मारो, देखो यहाँ लिखे वहां लिखे, लेकिन उसके पहले क्या लिखे 1/2 रूट एक्स को कॉपी मारो, इसलिए रूट एक्स की डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। लास्ट जब अकेला कांस्टेंट दिखेगा, इसके आजू बाजू कोई नहीं दिखेगा, वो इकलौता रहेगा, तो अकेला कांस्टेंट जब 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 डेरिवेटिव से टकराएगा खत्म हो जाएगा। अकेला कांस्टेंट जब जब डेरिवेटिव से टकराएगा खत्म हो जाएगा, ठीक है, इसलिए कांस्टेंट की डेरिवेटिव जी, दिस इज दैट। समझा? विदाउट अभी देखो ये जो फॉर्मूला लिखा है, ये 6 फॉर्मूले This is the 6 formulas of derivative. Now, अभी कुछ फॉर्मूले इसको मैं आपके सामने रख कर नीचे और दोबारा नंबर 3, 4, 5, 6 लिखना किस किस के फॉर्मूले, सिंगल x 1/x, x टाइम में रूट में और अकेला कांस्टेंट। नाउ यू टेक द डेरिवेटिव, जब हम इसके डेरिवेटिव निकालेंगे तो ऐसा लिखेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव विद अकेला कांस्टेंट डेरिवेटिव 0, अकेला सिंगल x, क्योंकि हर एक अपने अपने प्रॉब्लम में अकेले अकेला है, इसलिए सबका अकेला है, अकेला x उसका आंसर सिंगल, तो कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0। आज के बाद रट लो कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0, तो इसमें स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि कांस्टेंट सर दिखता कैसे है, जैसे कि अगर कोई टीचर ने बोला ddx निकालो 7 का, तो क्या 7 अकेला दिख रहा है कि आजू बाजू और कोई दिख रहा है उसे? अकेला है, तो अकेला कांस्टेंट है डेरिवेटिव 0। अगर ddx किसी ने 100 लिखा तो 100 एक नंबर है और दुनिया का हर नंबर अकेला अपने अपने सिंगल कांस्टेंट है, क्योंकि उसकी वैल्यू फिक्स होती है 100 है, कभी 100 101 नहीं होता और कभी 99 नहीं होता। 100 में जो ताकत है उसके अंदर परमानेंटली इंटरनल उसकी एनर्जी 100 का एक इम्पैक्ट है जो उसके अंदर स्टोर्ड है, जो रिमेन कांस्टेंट। और जब जब कांस्टेंट की डेरिवेटिव निकालेंगे, कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0, अब वो कांस्टेंट कौन है? सारे नंबर्स, कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0 और अकेले x की डेरिवेटिव निकाले विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1/x के पहले ये रूट x, 1/2 रूट x को कॉपी मार, 1/2 रूट x को कॉपी मार,
कि रूट एक्स की डेरिवेटिव क्या हुई याद करो 1/2 1/x की डेरिवेटिव -1 अपॉन x स्क्वायर 1/x की डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर ये होगा डेरिवेटिव के 6 फॉर्म। डन। इन फॉर्मूले में कुछ जरूरी बात मोड़ के ध्यान से सुनना। इसे आप देखो ऊपर इसके बाजू एग्जांपल है लेकिन इनके बाजू में नहीं है क्योंकि इनके कोई एग्जांपल नहीं, यानी ऐसी आएंगे और ऐसी चीज, इसमें कोई चर्चा नहीं होने वाली नहीं। इसे क्यों एग्जांपल लिखा? क्योंकि इसमें n एक नंबर है, इट कैन बी एनी नंबर 7 8 100, तो मैंने 7 लिखे एग्जांपल। आपने देखे इसमें मैंने 8 की भी प्रैक्टिस कराया, 1000 भी रखा, 100 भी रखा, 99 भी रखा, 26 भी रखा। मतलब है नंबर रख के कई तरीके से पूछ सकते हैं जिसके कारण एग्जांपल एग्जांपल की भीड़ लग जाती है, लेकिन इसमें नहीं लगती। ये ऐसी आएगा, ये ऐसी जाएगा, ये ऐसी जाएगा, भीड़ दोबारा कहाँ लगेगी? कांस्टेंट पर। तो कांस्टेंट 7 भी आ सकता है, 100 भी आ सकता है, कुछ भी। यानी ये 6 फॉर्मूले में भीड़ जिसमें लगेगी वो नंबर 1 और 2 और 6 में लगेगी, क्योंकि वहां नंबर बदलते रहेंगे, फॉर्मूले बहुत सारे बनते रहेंगे, कांस्टेंट कुछ ना कुछ आते रहेगा, आंसर बहुत सारे बनते रहेंगे, लेकिन आंसर फिक्स है 0 0 0 0 0 कांस्टेंट। और इसमें ये नंबर सामने एक कम, नंबर सामने एक कम, इसमें माइनस नंबर और नंबर, इन तीन के डाटा फिक्स। समझा? अब डेरिवेटिव का मैंने रूल यूज करना है, उसमें ये 6 प्रॉब्लम की प्रैक्टिस चलती है। चलो डेरिवेटिव का एक रूल बढ़ा लेते हैं। देखो डेरिवेटिव का रूल है एक जो बड़ा रूल ऑफ डेरिवेटिव का रूल बनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है एडिशन ना। यहाँ पे अभी इतना ही है, ये एक फंक्शन है और एक फंक्शन और इस तरीके से फंक्शन दो हो गए, एक फंक्शन को 1 बोलेंगे और एक को 2 बोलेंगे, बीच में क्या लिखिए एडिशन। दो फंक्शन आजू बाजू एडिशन में आते हैं और हमें इसकी निकालना है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, निकालना है इसे। तो कैसे निकालें? ये जो डेरिवेटिव है ना ये यहाँ से अंदर जाए, अंदर, और ये पहले फंक्शन पे असर करेगा, और प्लस जो अपने जगह है वो अपने जगह पे जमा किया, और ये डेरिवेटिव फिर से आगे बढ़ती है और दूसरे फंक्शन पे असर डाल दी। तो लगाओ दिमाग की एडिशन रूल क्या है, बहुत सिंपल, दो फंक्शन एडिशन में ओके, तो डेरिवेटिव पहले की निकालो, प्लस की जगह प्लस और डेरिवेटिव दूसरे की निकालो, दिस इज कॉल्ड एज एडिशन रूल, यानी दोनों की अलग-अलग डेरिवेटिव निकालो, डेरिवेटिव फर्स्ट की भी प्लस डेरिवेटिव सेकंड की, दिस इज द एडिशन रूल। एनी डाउट? इस बात को समझने के लिए यहाँ जो दो फंक्शंस है इसको जनरल नंबर में 1 लिखा है, 2 लिखा देखो, और दोनों के बीच में क्या लिखा था प्लस, और सामने में क्या हो गया प्रेरणा डेरिवेटिव का इम्पैक्ट। तो डेरिवेटिव कहते हैं मैं पहले वाले की डेरिवेटिव फाइंड करूंगी, ओके, फिर प्लस जो उसको रहने दो वही, और फिर डेरिवेटिव का दूसरे के भी डिटरमाइन करूंगी। यानी डेरिवेटिव का रूल है अगर दो चीज एक साथ एडिशन में आ जाए तो डेरिवेटिव फर्स्ट की भी प्लस डेरिवेटिव सेकंड की भी। समझा? कोई डाउट? इसमें इसी को दूसरे तरीके से लिखा हुआ देखो, देखो अभी यहाँ u लिखा है और v लिखा है, वैसे ये कौन है? ये दो फंक्शन है, ये 1 to 1 है, ये दो फंक्शन है, ये u v कौन है? फंक्शन है। अलग अलग बुकों में अलग अलग तरीके से दो फंक्शन के नाम लिखे, कई बुकों में u v लिखा है, किसी में f1 f2 लिखा है, मीनिंग एक ही है, जो दो फंक्शन है वो एडिशन है, और इसकी हमें क्या निकालने कही जा रही है? डेरिवेटिव निकालना। तो टेक्निक ये है कि डेरिवेटिव अंदर आके पहले u पे असर डालेंगे, प्लस की जगह प्लस
और फिर डेरिवेटिव सी पे ऐसा डालेंगे, डेरिवेटिव फर्स्ट की भी प्लस की जगह प्लस, डेरिवेटिव सेकंड की। समझा? ये डेरिवेटिव का रूल, और इस रूल को देखो क्या नाम दिया हुआ है, देखो ऊपर बोलते हैं एडिशन, क्योंकि बीच में एडिशन एडिशन एडिशन। अब इसको प्रॉब्लम देखता हूँ। प्रॉब्लम ऑन दिस एडिशन, क्या ये फॉर्मूला x पावर n, एक और फॉर्मूला पढ़े थे इसके तुरंत बाद, क्या था वो, 1 देखो मैंने आजू बाजू लिख दिया, अब लेना दोनों के बीच में क्या डाल दिया, एडिशन, और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करके बोला मैंने इसकी डेरिवेटिव निकालो। आप बोले नहीं सर हमको एक एक की निकालना आता है, आप एक साथ दो दो दे दिए, देखो तो तो बेसिक अपनी जिंदगी में देखो क्या होता है, अगर अपने को कोई खाना लाके दे, 2 रोटी दे दे, चावल दे दे, दाल सब्जी पापड़ दही ये वो सब दे दे जो खाने में पड़ सकते, तो क्या हम सब उठा के मुंह में भर लेते हैं? हम क्या बोलते हैं, देखो हमें एक साथ पूरा खाना, दाल चावल सब एक साथ दे दिए, रोटी सब्जी सारी चीज, तो वो परसने वाले मतलब मैंने ये थोड़ी बोला मैंने परसा तो पूरा एक साथ खाओ, बोले हम एक एक कौर करके खा सकते हैं, तो एक कौर तोड़ो, सब्जी दाल जो लगाना है लगाओ, तो इसका मतलब अगर बहुत सारा भी कोई आ जाए तो हमारा कंसेप्ट क्या बोलता है, एक एक करके खाओ। ये है डेरिवेटिव के रूल समझाते हैं। अगर आपको बहुत सारे भी एक साथ डेरिवेटिव पूछ ले तो हम क्या, तो बोलते एक साथ पूछ लेना, आपको कितने की निकालना था, बोले एक एक की, तो एक एक चीज निकालो, इसलिए ये डेरिवेटिव सिर्फ x के पावर n पे अलग से लगा दो, और ये डेरिवेटिव अलग से 1/x के पावर n पे लगा दो, अलग से लगा दो, बीच का प्लस बीच में रहने दो। इसका मतलब ये हुआ अगर एक साथ बहुत सारों की डेरिवेटिव पूछ लिए तो डरना नहीं, हमें बहुत सारा कोई खाना दे दे तो हाँ डरने की जरूरत नहीं है, हम पूरा थाली भर के खाना खा लेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके एक एक और करके, क्योंकि पूरा एक साथ नहीं खा सकते, तो डेरिवेटिव के प्रॉब्लम्स यही दिखाते हैं कि आपको बहुत सारी एक साथ डेरिवेटिव पूछते हैं, आपको उसके एक एक टुकड़े कर करके उसको सॉल्व करना है। बोलेंगे सर आपको इसका आता है ना, इसका भी आता है ना, अलग अलग दोनों को लिख लो, बीच का प्लस बीच में रहने दो, तो एक साथ डेरिवेटिव पूछे अलग अलग पहले कर लो, बीच के प्लस को बीच में रहने दो, छोड़ दो, मतलब इसका फॉर्मूला मुझे पता है क्या, एन सामने एक से कम 1/x का पावर नंबर माइनस नंबर और x का पावर नंबर प्लस 1। सर यहाँ डेरिवेटिव दिख रही क्या, हाँ अब दिख रही क्या, नहीं डेरिवेटिव दिखना बंद, प्रॉब्लम खत्म, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा प्रॉब्लम खत्म हो गया, डेरिवेटिव दिखना बंद, यानी जिसका आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और डेरिवेटिव दिखना बंद, प्रॉब्लम खत्म। यानी आपको पता है प्रॉब्लम के स्टेप में सॉल्व होने वाला है, दो स्टेप, पहला डेरिवेटिव का रूल लगाओ, ठीक है, मतलब एडिशन की तो इसकी भी डेरिवेटिव अलग उसकी भी अलग, ये डेरिवेटिव का रूल है, फिर सर उसके बाद ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, यानी आपको क्या क्या याद करना है, रूल फॉर्मूला, और हमेशा पहले क्या अप्लाई करना है, रूल, डेरिवेटिव का रूल, एडिशन है एडिशन रूल लगा दो, डेरिवेटिव इसकी भी डेरिवेटिव इसकी भी बीच में प्लस, जो अभी अभी लिखे थे आपने एडिशन रूल, और फिर उनके एक के फॉर्मूले, खत्म, दैट्स ऑल। समझे? इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल भी देखो, इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल,
देखो x के ऊपर क्या लेना है, एक नंबर जो मन में आए, बोलो प्रेरणा कोई भी छोटा नंबर जो दिल में आए। 4 4 लिख दो, फिर 1 और x के ऊपर एक नंबर और यूज करना, कोई भी बोलो जो भी छोटा है। और देखो बीच में सेंटर में प्लस लगा दिया, देखो प्रेरणा क्या प्रॉब्लम नहीं बन गया, इससे दिमाग लगाओ प्रॉब्लम बनते यानी टीचर यहाँ एक डाटा डाल देता है, एक डाटा वहां डाल देता है, बीच में प्लस। बोले अब हम क्या करें, तो आपको बहुत दूर छोड़ दिया, आपको धीरे धीरे वापिस आना है। कैसे, डेरिवेटिव बोलना, देखो मैं पहले इसके अलग लिख दूंगी, बीच में प्लस प्लस के जगह, और डेरिवेटिव इसके अलग, देखो तो डेरिवेटिव दोनों की अलग अलग ना, अप्लाई ना फॉर्मूला क्या रहेगा, x का पावर 4 4 x का पावर 3, एक कम होता है इसमें 1 अपॉन x का पावर 5 -5 और नीचे 6 होता है। तो सर ये तो हो गया, प्लस अपने जगह पे लिख के छोड़ दो, खत्म, दिस इज द आंसर। बोले सर खत्म हो गया, हाँ क्योंकि ddx दिख रहा था अब नहीं दिख रहा है, ddx दिखना बंद, आंसर कहलाता है, क्योंकि आंसर में क्या करना है, डेरिवेटिव डिटरमाइन करना है, तो ddx अंदर जाके उसके आंसर निकलना और खत्म हो गया। तो आपने पहली लाइन में लगाया रूल, सब एडिशन का रूल है, डेरिवेटिव इसके अलग उसके अलग, बीच का प्लस अपनी जगह, इसको रूल बोलते हैं, और उसके बाद फॉर्म। ठीक है, शिल्पा समझा बेटा, शिल्पा समझा, हाँ सर समझा। ओके। देखो नेक्स्ट आपको याद है, इसके तुरंत बाद आपने ये लिखे थे प्लेन में, देखो सिंगल एक्स और उसके बाद 1 अपॉन एक्स, याद करो मैंने आजू बाजू लिखा, बीच में क्या लगा दिया, प्लस, ब्रैकेट बंद करके बाहर ddx लिख दिया, बोले एग्जांपल, यानी एग्जांपल किसी मतलब वही चीज उठा रहे हैं हम लोग को 6 आजू बाजू लिख के बीच में प्लस, यानी टीचर आपको थोड़ा दूर ले जाके छोड़ेगा तो वहां से आपको वापस, कैसे, लाइक दिस, ddx अंदर जाएगा, पहले x पे लगेगा, प्लस के जगह प्लस, बहुत सारा खाना दे दीजिए, एक एक करके और करके खाएंगे, बहुत सारी की डेरिवेटिव पूछ रहा है, बोलेंगे निकालेंगे ना, एक एक डेरिवेटिव इसके अलग उसकी अलग, समझ लगा किसी का ना, देखना सिंगल एक्स, वो तो सिंगल वन, 1 अपॉन एक्स -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसका आंसर इधर अलग, इसका अलग, बीच का प्लस, बीच में जैसे एंडिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, और प्रेरणा मैंने 6 फॉर्मूला लिखा था, पहला x का पावर नंबर, दूसरा 1 अपॉन x का पावर नंबर, वो दो को मैंने पैकेज में लिया, फिर याद करो, फिर उसके बाद दो कौन थे, सिंगल x 1 अपॉन x, वो दोनों ले लिया, याद करो प्रेरणा, मुझे बताओ इसके बाद भी दो थे, 5 6, एक था रूट x और एक सिंगल a था, आजू बाजू लिखा, बीच में प्लस लगा दिया, मैंने बोला ये प्रॉब्लम है सॉल्व करो, तो बोले सर कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे, इधर देखो, बोलो कैसे निकालेंगे बेटा, ddx प्रीनम एक रूट x पे लगेंगी, प्लस अपने जगह देखो प्रीनम कॉपी, और फिर ddx किस पे लगेंगी, के पे, नाउ अप्लाई, कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0 और रूट x की बोलो
यस 1/2 लिख के रूट के साथ में अटैच कर दो। बोले सर इसके बाद आगे नहीं करना, ये सिंपलीफिकेशन उस पर ध्यान नहीं देना, पहले डेरिवेटिव सीखना, डेरिवेटिव सीखना। टीचर की प्रॉब्लम सब कुछ सिखा, इसीलिए लग जाए स्टेप बाय स्टेप तुम्हारा माइंड सेट। एक बार सेट हो गया ना प्रॉपर जगह पे, पिंच कहाँ करना है पूरा बोर्ड में, जो प्रॉब्लम है आपको इसके बाद से क्योंकि टुकड़े टुकड़े में बहुत जमा हो जाएगा, बाद में हम बोलेंगे सर हमें कुछ लगे नहीं ना कि बहुत बड़ा छोटा है, हर इससे बारी बारी क्लियर है। ब्रेन को डाटा क्लियर करके बड़ी चीज बड़ी नहीं है, आपको इतना बड़ा लेके हर रास्ता पता है तो बड़ा नहीं तो छोटा सा कॉलोनी नहीं है, छोटे से बच्चे को छोड़ दो तो घर तक वापस नहीं आ सकते क्योंकि उसको नहीं पता कि उनको कैसे करना है कि नहीं। अब बात आती है, मैंने पहले जो दो पैकेज लिए आपको पता है कौन था, इसका पावर एन 1 अपॉन इसका पावर एन, फिर दो 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 लिया, तो बोले सर वो दो लाइन से वाले आते क्या? आप बताओ सिर्फ कृषि का सबसे पहला वाला कौन था, एक्स का पावर एन, तो जो सबसे पहले एक्स का पावर एन था उसका कोई भी एक नंबर बोलो जो दिया गया, या फिर मैंने नंबर दिया चलो 1 अपॉन एक्स का पावर, ये सबसे पहला। आप बताओ सबसे आखिरी वाला कौन सा? देखो मैंने इन दोनों का आजू बाजू, बस देखो प्रॉब्लम की गिनती बढ़ना चालू, किसी को भी किसी के साथ मिला के टीचर दे देंगे, एक पहला वाला एक आखिरी वाला मिला के दे दिया, टीचर ने कहा कि इसकी निकालो डेरिवेटिव, बनेगा प्रॉब्लम। सर कैसे निकालेंगे? ddx को अंदर भेजो, पहले इसकी डेरिवेटिव प्लस ddx को अंदर भेजो उसकी डेरिवेटिव, तो सर कांस्टेंट की डेरिवेटिव पता है कृष्णा बोलो 0, इसकी डेरिवेटिव बोलो यस n सामने एक कम, बोले सर आ गया, हाँ यही तो प्रॉब्लम खत्म, यानी आपको रूल याद करना है फॉर्मूला पुट करना है, और फॉर्मूला 6 है, टीचर उस 6 से 600 क्वेश्चन बनाए, पता है कैसे? किसी को भी किसी के साथ मिला के जरूरी थोड़ी है लाइन वाली बोले पहला और सिक्स्थ ले लिया मैंने। देखो एक क्वेश्चन बाजू में लिखा है, ऑब्जर्व करना इस चीज को, देखना ऑब्जर्व, ऑब्जर्व करना इस चीज को। मैंने लिखा एक्स का पावर, जो नंबर दे रहा था मैंने ये वाला नंबर डाल दिया, या फिर 1 अपॉन एक्स का पावर एन था वो दूसरा, और उसके साथ देखो मैंने किसको फंसा दिया, रूट एक्स। बोले सर वो उसके तुरंत बाद का नहीं था, हो गया यहाँ से चालू मिक्सिंग डाटा, 6 में से कोई भी दो जो दिल में है। आपका माइंड क्लियर रहना चाहिए कि जो भी दो लिखे उसके बारे में हमें जानकारी है, और वो जो दो लिख रहे हैं वो है जो 6 में के दो, एक देखो ये भी था आपके 6 में और रूट एक्स भी था, लिख दिया आजू बाजू, बोले निकालो इसकी डेरिवेटिव, टेक्निक देखो डेरिवेटिव अंदर आएंगे किससे निकलेंगे 1 अपॉन एक्स पावर एन प्लस ddx किसकी रूट एक्स की। अब आंसर बताना है गर्भ 1 अपॉन एक्स पावर एन, यस माइनस एन, ये बढ़ जाता है, बोलो रूट एक्स के डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स बन गया, लिख दिए आंसर यहीं पे खत्म हो दिया, लिख दो। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, सर आप दो दो लिख रहे थे तो दो ही आते हैं क्या? तो ये सच नहीं, दो से ज्यादा भी एक साथ, जैसे जैसे कि मैं दो से ज्यादा आपको दिखा रहा हूँ, देख दो से ज्यादा, यहाँ हमने एक्स का पावर पहला वाला जो n रहता है उस जगह पे 7 डाल दिया, देखा उसके बाद देखो
फिर 1/x का पावर था, अब बोलो किसका कितना 8 रख दिया मैंने। देन आफ्टर उसके बाद मैं रूट एक्स लिख, तो किसका 3 हो गया, हो गया। मैंने तीनों को प्लस लिख दिया, कहाँ की डिटरमाइन करना है, किसी का डेरिवेटिव बन गया। समझे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? क्या करूँगा मैं, मेरे को एक साथ बहुत सारा खाना दे दिया तो भी मैं खाना खाऊंगा, धीरे धीरे करके एक एक करके कौन खाऊंगा, जितनी मेरी कैपेसिटी है, जितना मेरा मुंह है, जितना मैं मुंह में एक बार ले सकता हूँ उतना ही ले लेके खाते जाऊंगा धीरे धीरे। तो डेरिवेटिव ये कहती है कि डेरिवेटिव बहुत बड़ी भी पूछे तो आप उसे टुकड़े टुकड़े, बोले टुकड़े टुकड़े में निकालने का तरीका क्या है, तरीके को बोलते हैं रूल। रूल ये है कि अगर बहुत सारे एडिशन में भी आ जाए तो आप बोलना डेरिवेटिव में पहले इसकी निकाल लूंगा, फिर उसमें प्लस कर दूंगा, डेरिवेटिव फिर मैं इसकी निकाल लूंगा, फिर मैं उसमें प्लस कर दूंगा, फिर मैं डेरिवेटिव इसकी निकाल, इसकी मतलब इसकी डेरिवेटिव पहले मैं इसके पावर 7 की निकाल लूंगा, प्लस कर दूंगा, फिर डेरिवेटिव 1/x पावर 8 की निकाल लूंगा, फिर प्लस कर दूंगा, फिर डेरिवेटिव इसकी निकाल लूंगा। जब ऐसा लिख दिया तो पहले जमा लिया, जमाने के बाद जब अच्छे से काम जम गए तो एक एक पे फोकस करके उसके नीचे उसके आंसर को कॉपी मार दिए जाएंगे। बोले सर इसका जिस जिसका फॉर्मूला याद आता जाएगा लिखते जाएंगे, बोलते चलो प्रेरणा रूट एक्स का कॉपी मार दिए, इसको देख के इसके नीचे कॉपी मार देंगे 1/x पावर 8, इसके नीचे इसको कॉपी मार देंगे, इसके नीचे इसको कॉपी मार दो। जब सबको कॉपी मार के हो गया तो बीच के सेंटर में प्लस देख देख के बीच में प्लस लिख के छोड़ दो, खत्म हो गया। अरे सर ये तो फॉर्मूले है। हाँ जो 6 याद करे उसको वो इतने बनाते हैं कि हमारा दिमाग घूम जाता, इसलिए मजबूती करना है। 21 फॉर्मूले और 7 रूल में मैंने एडिशन रूल खोल दिया, ऐसे 7 रूल खुलेंगे एडिशन रूल पर कुछ समझे। आप लोगों को होमवर्क मिलने वाला है, क्लास पूरा करके रोकने वाला हूँ, बहुत अच्छी क्लास 10 होमवर्क। मेरे हिसाब से डिजाइन करता हूँ पूरे डेरिवेटिव, और ऐसे डिजाइन करता हूँ कि उसके बाद आप बुक को हाथ लगाते हो क्या मेंटली प्रिपेयर कर। अब एक क्वेश्चन ऐसा जिससे आपके पूरे कंसेप्ट खुल जाए। आप बता सकते हैं पहला फॉर्मूला कौन था, x का पावर नंबर, ठीक है। चलो देखो x का पावर जो नंबर है उसको मैंने यहाँ कॉपी कर दिया। दूसरा पहला था x को 2 नंबर, दूसरा 1/x का पावर नंबर, तीसरा सिंगल x करेक्ट, उसके बाद 1/x करेक्ट, उसके बाद रूट x, उसके बाद कांस्टेंट। जो आप बोले उधर मैंने लाइन से लिख दिया, सर को कर दिया प्लस, तो बोले सर और पूछ रहा हूँ डेरिवेटिव, तो उसमें इतने सारे के आपको सारे एक साथ दिए तो खाना दे दिए तो खाना तो करें, भाई कितना बरस दे, इसका मतलब थोड़ी नहीं एकदम सब नंबर भर रहा है, उसने एक रोटी रख के देगा 4 रोटी रख के जाए, और हमको 4 रोटी खाने की कैपेसिटी हो तो थोड़े थोड़े रुको रुको, पता चल गया आप लोग कर लोगे लेकिन मत, जब चल रहा है तो सिर्फ समझो। वो ये अब यहाँ से डेरिवेटिव में अंदर इंट्रोड्यूस होंगे, और डेरिवेटिव यहाँ पे इंट्रोड्यूस होके पहले इस पे इंपैक्ट डालेंगे, फिर डेरिवेटिव नेक्स्ट वाले पे जाएंगे, इस पे इंपैक्ट डालेंगे, फिर डेरिवेटिव और आगे बढ़ेंगे एक्स पे इंपैक्ट डालेंगे, फिर और डेरिवेटिव आगे बढ़ेंगे 1/x पे इंपैक्ट डालेंगे, फिर और आगे बढ़ेंगे रूट x पे इंपैक्ट डालेंगे,
और आगे बढ़ के आखिर में कांस्टेंट पे कर डालेंगे और हमको जिसका आंसर आते जाए उसको लिखते जाएंगे। अरे हमको पता है सर कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0 रूट x की पता है बोले हाँ 1/2 रूट x को जिसका आंसर उसके नीचे उसका कॉपी मारते जाएंगे। बोले 1/x -1/x²। ओके सिंगल x सिंगल 1/x का पावर n -n/x का पावर n +1 है x का पावर n x का पावर n -1 फॉर्मूले याद आते गए लिखते गए। फिर सर बीच के प्लस बीच में कॉपी मारते चले जो कॉपी मारते उसमें कहा दिमाग में अरे प्रॉब्लम हो गया रुको 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 solve नहीं कर रहा। अच्छा ठीक है फिर इसके बाद एक आखिरी क्वेश्चन का क्लास। अच्छा ओके ये आगे बढ़े देखते हैं आगे क्या करूंगा इसमें इसी प्रॉब्लम को बिना चेंज किए ये जो नंबर है ये जो नंबर है और ये कांस्टेंट की जो जगह है यहाँ कांस्टेंट अलग दिए जाते हैं जैसे कि एग्जांपल के लिए 9 एक नंबर है ये दिखे हुए थे। यहाँ नंबर का इट इज इक्वल टू 11 15 ऐसे नंबर आते हैं सर 11 है 15 आएंगे नहीं आपकी मर्जी बताओ आपको यहाँ 10 लिखना है 10 लिखो 12 लिखना है 12 लिखो यानी क्वेश्चन टीचर बनाते कैसे हो आप क्योंकि हम तो आपको क्वेश्चन दे रहे हैं उसको सीख सकते लेकिन अगर बनाना नहीं लगा तो आप बोलेंगे आप तो शाम को ही समझेगा कि क्वेश्चन करना तो आप फिर क्वेश्चन से कहाँ डर आपको समझेगा फॉर्मूले उतने ही चाहिए वहीं की वहीं उसको प्रॉब्लम में वो बढ़ा और दो लेने की जगह 6 एक साथ ठीक है यूटिलाइज डेरिवेटिव अंदर इंट्रोड्यूस होगी यहाँ की x का पावर 11 प्लस डेरिवेटिव 1/x का पावर 15 प्लस डेरिवेटिव सिंगल x डेरिवेटिव 1/x की डेरिवेटिव आगे बढ़ के x की फिर डेरिवेटिव आगे बढ़ के 9 की x का पावर 11 x का पावर 10 डायरेक्ट इसका पावर 11 इसका पावर 10 लेकिन जब नीचे लिखा आता है 15 एक हिंट बता पूरे एजुकेशन में डेरिवेटिव में जिसकी भी डेरिवेटिव निकालना है अगर वो अपॉन में लिखा तो उसके आंसर में माइनस पक्का है या अपॉन में लिखा हो या अपॉन में लिखा माइनस पक्का है जो अपॉन में है उसमें माइनस पक्का है देखो 1/x का पावर 15 माइनस पक्का बाकी मैं लिखूं ना लिखूं दूर की बात है लेकिन माइनस पक्का 1/x माइनस पक्का पूरे डेरिवेटिव चैप्टर में जिसकी डेरिवेटिव निकाल रहेगा उसमें 1 वर्ड दिख जाए माइनस पक्का 1 माइनस पक्का और माइनस के बाद क्या 1/x पावर 15 माइनस 15 अपॉन x का पावर जो 15 है बढ़ा के लिखो 16 प्लस सिंगल x
1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का रूट एक्स 1 अपॉन 2 रूट एक्स अकेला कांस्टेंट प्लस 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 लिख के इन आंसरों के बाजू में अरेंज कर देंगे 6 आंसरों के ये 6 आंसर है दैट्स नो डाउट नोट कर लो इसका नोट कर लो क्वेश्चन ले लो वो आप लोग घर पे कर पहले जो मैं कराया उसमें की आ जाएगी लेकिन उसको प्रैक्टिस दिमाग में नंबर वो वर्ग नंबर खुद से करना जबकि ऑलरेडी हो चुका है तो इसका वहां नंबर और वन अपॉन इसका नंबर एडिशन है कर लेना तो ये खुद से अकेले बैठ के जब प्रैक्टिस करोगे उसकी मजा ही आएगी एक सिंगल एक्स ले लिए और बाजू में वन अपॉन एक्स ले लिए दो दो का पैकेज और तीसरा वाला दो का पैकेज एक रूट एक्स था और एक कांस्टेंट ये मैंने इसी फॉर्मेट में लेकिन आप लोग भी कर नंबर 4 के साथ डीडीएस अब मिक्सचर करना चालू करेंगे किसी को भी किसी से इनमें किसी से भी किसी को भी मिक्सचर चालू करते हैं अब ये जो एक्स का पावर नंबर है नंबर वो नंबर लिया और उसको मिक्सचर इनमें से किसी से कर दिया जैसे कि एग्जांपल है सिंगल एक्स या फिफ्थ नंबर में क्वेश्चन देखो मैंने क्या किया ध्यान से देखो 1 अपॉन एक्स का पावर n है ये इसको इससे मिक्स कर 1 नंबर 6 ddx ये x का पावर n है इसको मैंने वापस लाया और देखो रूट x के साथ मिक्स कर बन गए 6 फॉर्मूले अब इनकी जगह हम नंबरों की यूज कर देते थोड़े से n की जगह n ना लिख के तो बोले सर n ज्यादा जरूरी है हाँ प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है क्योंकि n याद रहेगा तो फिर कोई भी नंबर है उसके याद नंबर 7 ddx x का पावर इस जगह नंबर है 8 1 upon x का पावर 50 नेक्स्ट ddx यहाँ वाले पे जाके मिक्सचर चालू कर किसी का भी मिक्सचर किसी के भी साथ जैसे कि एग्जांपल के लिए रूट x तो x का पावर 15 के साथ 9 1 upon x वो 1 upon x के पावर 7 के साथ 10 ddx रूट x प्लस 1 upon x का पावर 14 के साथ 10 के बाद 11 ddx x का पावर 13 10 प्लस रूट x में लेकर के 1 upon x के साथ 11 क्वेश्चन सिक्स्थ और मैं बीच में तो सिक्स्थ वाला नहीं दिख रहा है हाँ बोलो शिल्पा तो सिक्स्थ वाला नहीं दिख रहा है
स्क्रीनशॉट में अब आ जाएगा। ये दिया मैंने 11 क्वेश्चन, उसके बाद के और लो 4 क्वेश्चन, टोटल 15 और हुआ 11 का भी गया 12 13 14 और 17। 12 में GDX x का पावर 15 1 अपॉन x का पावर 17 प्लस रूट x, यानी कि 3 4 रूट GDX x का पावर 20 प्लस 1 अपॉन x प्लस रूट x 3 GDX। अब एक साथ 4 ले रहे हैं, 4 की जगह सीधा में पूरे 6, दूसरे में भी 6 मिल रहा है। x का पावर 4 1 अपॉन x का पावर सिंगल x 1 अपॉन रूट x और 4। लास्ट वन 50 GDX x का पावर 7 प्लस 1 अपॉन x का पावर 10 सिंगल x 1 अपॉन x रूट x और 10। इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, एक और ले लो, उसमें n लिखा होगा, उसमें आपको n के फॉर्मेट एक आदमी यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, फूल में दिख जाएगा, आ जाएगा VDX उसमें x का पावर n 1 अपॉन x का पावर n सिंगल x 1 अपॉन x रूट x और 3, यानी ये फॉर्मूले का फॉर्मेट है, खत्म। जो 16 है इसका स्क्रीनशॉट रीतिका बेटा समझा? रीतिका प्रैक्टिस करना और अपने आप को मजबूत करना। आप देखो फॉर्मूले 6 प्रॉब्लम 16 बना, इससे भी ज्यादा बना, जितने बना। कल ये 6 को मैं ऐसा मरोड़ूंगा इससे और फॉर्मूले बढ़ जाएंगे, ये 6 और कल और प्रॉब्लम इसी के पड़ेंगे, आगे के फॉर्मूले 6 के लिखेंगे कल पूरे 6 के फिर से प्रैक्टिस, लेकिन 6 में कुछ बदलाव हो जाए। n जो नंबर n नंबर को छेड़ूंगा मैं फ्रैक्शनल के फॉर्म, जो एक इम्पोर्टेंट डेटा, तो उसके अकॉर्डिंगली कल फिर से उस पर जाके हुआ तो वो, और एक नई चीज कल इंट्रोड्यूस हुआ तो वो कर। ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहाँ रोकेंगे। ओके, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें। बाय बेटा, ठीक है, अभी आप लोग रिलैक्स हो जाओ, अभी ये रोक रहा है क्लास, ठीक है बेटा, अभी आप रिलैक्स हो जाओ, नेक्स्ट क्लास खोल देंगे।